चेन्नई में तमिलनाडु बीएसपी अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की हत्या। बीएसपी कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी अस्पताल के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने तमिलनाडु में बीएसपी नेता की हत्या पर राहुल गांधी को घेरा। कहा सूबे में शराब त्रासदी की तरह इस हत्या पर भी चुप्पी साध लेंगे। मध्य प्रदेश के गुना में डीएम पर भड़के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। सर्किट हाउस में लोगों से मिलने की सही व्यवस्था न होने पर डीएम को चेतावनी दी। ओडिशा के अंकुल में श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। लालू यादव का केंद्र सरकार को लेकर बड़ा बयान। का अगस्त तक केंद्र सरकार गिर सकती है। एनडीए सरकार को बेहद कमजोर सरकार बताया। लालू प्रसाद यादव को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का जवाब। कहा मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं लालू यादव। 22 जुलाई से शुरू होगा उड़ीसा का विधानसभा सत्र। पहले दिन राज्यपाल सदन को करेंगे संबोधित। 25 जुलाई को पेश करेंगे बजट। बंगाल में ममता सरकार पर बीजेपी का बहुत बड़ा आरोप। कहा बंगाल की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश में है टीएमसी। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कोलकाता की मेयर और टीएमसी नेता फराद हकीम का वीडियो शेयर कर साधा निशाना। वीडियो में फराद हकीम गैर मुसलमानों को इस्लाम में लाने की बात कहते हुए नजर आए। हाथरस हादसे के बाद पहली बार बाबा सूरजपाल ने दिया बयान। का सत्संग में भगदड़ मचाने वाले दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। साल 2000 में आगरा के शाहगंज थाने के एसएचओ रहे तेजवीर सिंह ने बाबा सूरजपाल पर बड़ा पर्दाफाश किया। कहा पाखंड फैलाने के आरोप में बाबा को भेजा था जेल। आगरा में बाबा सूरजपाल के अनुयायियों ने प्रशासन की कार्रवाई का किया विरोध। का बाबा को फंसाने की जा रही है साजिश। हाथरस भगदड़ कांड में न्यायिक जांच आयोग की टीम आज सुबह हाथरस पहुंची। दोपहर 2 बजे घटनास्थल का दौरा करेंगे। हाथरस में हादसे के बाद भाग खड़े हुए बाबा के सेवादार, लेकिन बजरंग दल के 100 से ज्यादा कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। हाथरस हादसे के बाद बाबा सूरजपाल पर फूटा लोगों का गुस्सा। लोगों ने बाबा की तस्वीरों पर बरसाए जूते और चप्पल। हाथरस कांड का मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर दिल्ली के एक अस्पताल से हुआ गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने की गिरफ्तारी। बाबा सूरजपाल के वकील एपी सिंह का बड़ा दावा। का मुख्य आरोपी आयोजनकर्ता देव प्रकाश मधुकर ने किया सरेंडर। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बेबी रानी मौर्य ने बाबा सूरजपाल पर दिया बयान। कहा उन्हें नहीं लगता है कि बाबा ने अपने भक्तों को चरणों की रज लेने के लिए कहा होगा। नीट पेपर लीक मामले में आज 5 आरोपियों से पूछताछ करेगी सीबीआई की टीम। अमन सिंह, चीटू समेत 5 आरोपियों को सीबीआई ने रिमांड पर लिया है। नीट मामले में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। बिहार से कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी की जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में बिहार पुलिस का दावा। का गिरफ्तार आरोपियों में से कुछ आरोपी पहले भी पेपर लीक की वारदातों में शामिल रहे हैं। केंद्र सरकार ने नीट नतीजों को रद्द कर दोबारा परीक्षा करवाने की मांग का किया विरोध। एनटीए ने हलफनामा दायर करके दावा किया सिर्फ पटना और गोधरा सेंटर में ही मिली है गड़बड़ी। नीट पेपर लीक मामले में धनबाद से गिरफ्तार आरोपी अमित कुमार सिंह उर्फ बंटी को पटना लेकर पहुंची सीबीआई की टीम। पेपर लीक मामले में धनबाद से दूसरी गिरफ्तारी हुई। 11 अगस्त को होगी नीट पीजी की परीक्षा। पेपर लीक मामले के बाद पहली परीक्षा ये होगी। इस परीक्षा में 2,38,000 छात्रों ने करवाया रजिस्ट्रेशन। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने एफएमजी परीक्षा को लेकर गड़बड़ी करने वाले और अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की दी चेतावनी। छात्रों को अफवाहों से दूर रहने की सलाह दी। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के पहले हुआ संगीत का कार्यक्रम। बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार संगीत सेरेमनी में हुए शामिल। अनंत और राधिका की वेडिंग सेरेमनी के संगीत समारोह में एक मंच पर नजर आया पूरा अंबानी परिवार। सभी सदस्यों ने मंच पर दीवानगी गीत पर किया परफॉर्म। संगीत समारोह में नीता और मुकेश अंबानी ने बांधा समा। अपने पोते पृथ्वी, आदिया, कृष्ण और वेद के साथ बॉलीवुड के गाने पर किया परफॉर्म। संगीत समारोह में क्रिकेटर केएल राहुल भी अपनी पत्नी आतिया शेट्टी के साथ हुए शामिल। मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजित हुआ संगीत समारोह। ईरान के नए राष्ट्रपति बने मसूद पजश्कियान। कट्टरपंथी नेता जलील को 30 लाख वोटों से हराया। ईरान के सबसे उदारवादी नेता माने जाते हैं मसूद पजश्कियान। हिजाब कल्चर का कड़ा विरोध करते हैं। अमेरिका को कट्टर दुश्मन मानते हैं मसूद। ईरान में पहले चरण की वोटिंग में किसी भी उम्मीदवार को नहीं मिला था बहुमत। पजश्कियान को 42.5% वोट और जलील को 38.8% वोट मिले थे। ईरान में पहले चरण में किसी भी उम्मीदवार को बहुमत नहीं मिलने पर टॉप के 2 उम्मीदवारों के बीच होती है अगले चरण की वोटिंग। बहुमत हासिल करने वाला उम्मीदवार चुना जाता है राष्ट्रपति। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सत्ता में फिर वापसी। कियर स्टारमर होंगे नए प्रधानमंत्री। ऋषि सुनक ने दिया इस्तीफा।
अमेरिकी चुनाव में फोर्ब्स हैरिस एक्स ने जारी किया नया सर्वे, बाइडेन से आगे निकले ट्रंप। एक निजी न्यूज चैनल को इंटरव्यू देने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान, कहा वो राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ से बाहर नहीं हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन ने फिर से जीत का दावा किया, कहा डोनाल्ड ट्रंप को फिर से हराऊंगा। बाइडेन ने अपने प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप पर करारा हमला बोला। बाइडेन ने ट्रंप को राजनीतिक रूप से निर्वासित करने की अपील की है। मिडिल गाजा में कई जगहों पर इजराइल की एयर स्ट्राइक, 2 बच्चों के साथ साथ 6 लोगों की मौत। ताजिकिस्तान के दौरे पर पहुंचे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि ताजिकिस्तान के साथ रणनीतिक साझेदारी विकसित करने के लिए तैयार है चाइना। ताजिकिस्तान में शी जिनपिंग के लिए सम्मान समारोह का आयोजन, ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति रहमान ने शी का स्वागत किया। रूस के साथ युद्ध को लेकर यूक्रेन का बड़ा दावा, कहा अब तक युद्ध में रूस के 1,20,000 सैनिक मारे गए। हैती में गिरोह की धमकी मिलने के बाद अमेरिकी दूतावास के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा, केन्याई पुलिस ने शुरू की अपनी पेट्रोलिंग। कैलिफोर्निया के तटीय शहर हांसिंगन में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हमला, 2 लोगों की मौत, 3 घायल, पुलिस ने हमलावर को किया गिरफ्तार। बकिंघम पैलेस पहुंचे ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री किर स्टारमर, किंग चार्ल्स तृतीय से की मुलाकात, सरकार बनाने का अनुरोध स्वीकार करने की अपील। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने अपने मंत्रिमंडल की घोषणा की है। लेबर के उपनेता एंजेला ब्रेनर को ब्रिटेन का उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने कियर स्टारमर ने दी पहली स्पीच, कहा जनता की सेवा में राजनीति की वापसी हुई है। रूस के दौरे पर पहुंचे हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलकर यूक्रेन के साथ युद्ध विराम पर कर सकते हैं बातचीत। अमेरिका में यूटा के फुटबॉल स्टेडियम में आतिशबाजी के दौरान लगी आग, दर्शकों के बीच पटाखे फटने से कई लोग घायल। और इटली के स्ट्रोम्बोली में जोरदार धमाके के साथ फटा ज्वालामुखी, 1.5 किलोमीटर दूर तक आसमान में राख के बादल छाए रहे।